ओम शांति। शरीर का नाम बीके सौभाग्य लक्ष्मी। हम उड़ीसा से हैं। अभी हम भुवनेश्वर सब जोन के रिट्रीट सेंटर DRC में सेवा दे रहे हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि हमें भाग्य विधाता मिल गया है। 2015 में हमें परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ। बचपन से ही हमें भक्ति में कभी कोई रुचि नहीं रही। हमें लौकिक दुनिया के प्रति एक अलग ही आकर्षण रहती है, भौतिक दुनिया के प्रति। लेकिन घर में मम्मी और पापा दोनों का विशेष शौक था भक्ति में। माना वो रोज़ पूजा पाठ वो इसमें बिलीव करते थे, लेकिन मुझे कभी बिलीव नहीं हुआ। मैं कभी मंदिर नहीं जाती थी। मैंने कभी ऐसे पूजा व्रत ऐसे कभी नहीं किया, क्योंकि मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि ये कोई सत्य ज्ञान है। माना मैं जब भी कोई देवी देवता को देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि ये भगवान नहीं है, पता नहीं क्यों, लेकिन अंदर से ये आता था कि ये परमात्मा नहीं हो सकते हैं। हमें याद है जब हम स्कूल से जब लौटते थे, रास्ते में एक मंदिर आता था, वो जगन्नाथ जी का मंदिर है। उस मंदिर के पास जब भी हम गुजरते थे, पता नहीं क्यों, लेकिन उसी समय हमारे मन में संकल्प आता था कि परमात्मा कौन है। सिर्फ उसी समय आता था, और जब वो मंदिर चला जाता था फिर वो संकल्प भी समाप्त हो जाता था। ऐसे ऐसे हुआ। फिर हमारा 12th का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। हम ऐसे हमारी मासी के घर गए हुए थे। तब हमने घर में ऐसे फ़ोन आया कि पापा रोज़ कहीं जा रहे हैं सत्संग के लिए, ऐसा मम्मी ने बताया। फिर जब हम मासी के घर से लौटे तब हमने देखा कि पिताजी के अंदर बहुत सी बदलाव आ चुका था, काफ़ी बदलाव आ चुका था। माना बचपन से हम उनको जैसे देख रहे थे वो वैसे नहीं थे, वो काफ़ी बदल चुके थे। उनकी बोल चाल हर चीज़ में बदलाव आ चुका था। और सबसे बड़ी जो चीज़ हमें लगा उनके अंदर कि मतलब वो एक दिन भी ऐसा नहीं होता था जो वो बिना प्याज लहसुन या मांसाहार के बिना खा सकते थे। लेकिन वो पहली बार हमने देखा कि वो एकदम सात्विक भोजन ले रहे हैं, वो भी खुशी से। मतलब हमने देखा कि इतना बदलाव इस आत्मा में कैसे हुआ। तो लेकिन हमने उनको कुछ नहीं बोला, ऐसे ऐसे चला। और एक दिन हमारे मन में आया तो हमने उनसे पूछा कि आप जहाँ जा रहे हो वहाँ आपको क्या प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आप 1 घंटा रोज जा रहे हो, शाम को फिर आ रहे हो, फिर आ करके एकदम शांति में बैठ रहे हो, वैसे आपको वहाँ पर क्या सुनाया जाता है। तो हमने उनसे पूछा। तो फिर वो आए तो उन्होंने पहली बार हमें बोला कि वहाँ पर आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। तो हमने सोचा आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। फिर हमने बोला ठीक है, कुछ ऐसा बोलिए जो हमें अच्छा लगे, हमें ऐसा लगे कि कुछ यहाँ पर नया ज्ञान सुनाया जा रहा है। तो उन्होंने हमें एक चीज़ बताया जो हमें बहुत ही अच्छा लगा। माना इस ज्ञान के प्रति एक आकर्षण होने लगा। उसके बाद वो था कि उन्होंने हमें बताया कि मनुष्य आत्मा हर जन्म मनुष्य आत्मा के रूप में ही लेता है। वो कभी भी पशु पक्षी जोन में नहीं जाती है, जोनि में। तो हमें बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि बचपन से हम हमेशा सभी से सुनते आए थे कि अगर कुछ बुरा काम करेंगे, कुछ पाप कर्म करते हैं तो मनुष्य आत्मा पशु पक्षी जोनि में जन्म लेती है। वो हमें बहुत ही हमें कभी अच्छा नहीं लगता था कि मनुष्य आत्मा पशु पक्षी के जोनि में आए तो फिर क्या लाभ है इस मनुष्य जन्म का। लेकिन वो जब बोले कि मनुष्य आत्मा मनुष्य जन्म ही लेता है, हमें बहुत ही अच्छा लगा। माना हमें लगा कि ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है। फिर हमने उनसे पूछा कि कैसे मनुष्य आत्मा मनुष्य जन्म लेता है। तो उन्होंने बोला कि आपको अगर समझना है तो आप हमारे साथ चले, हम वहाँ पर बहनें रहते हैं जो वो आपको 7 डेज का कोर्स कराएंगे। फिर हमें इच्छा तो थी, लेकिन हमारे मन में एक डर था कि अगर हम वहाँ चले जाएं फिर हमें इनके जैसा खान पान में बदलाव आ जाएगा, क्योंकि हम भी नहीं रह सकते। हम बिना प्याज लहसुन बिना मांसाहार के बिना ये खाना नहीं खा सकते। इसीलिए हमने उन्हें उस दिन मना कर दिया। और हमने उनसे कहा कि आप हमें कभी भी नहीं बोलना कि वहाँ जाना है। अगर हमें जिस दिन ऐसा लगा कि हमें जाना चाहिए उस दिन हम आपके साथ चलेंगे। फिर ऐसे 1 महीना बीत गया। फिर एक दिन हम ऐसे जब वो रोज समाधान देखने लगे पीस ऑफ माइंड में, तो हम भी उनके साथ बैठकर वो देखने लगे। हमें बहुत अच्छा लगा। वो जो सूरज भाई जी बताते हैं वो हमें बहुत ही अच्छा लगा।
फिर धीरे धीरे पता नहीं क्यों धीरे धीरे हमें भी बहुत अच्छा लगने लगा। और हम एक दिन उनसे बोले, ऐसे शाम के टाइम हुआ था, हमें याद है, हमने उनसे बोला कि हमें भी आपके साथ जाना है, हमें भी देखना है कि वहाँ पर ऐसा क्या ज्ञान दिया जाता है। तो वो बोले ठीक है चलो हमारे साथ। तो हम उनके साथ गए। पहले दिन जब हम वहाँ पर गए तो पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे हम हमारे ही घर में आए हैं, एक अलग सी आकर्षण थी। इसके पहले हम बहुत सारे मठ में गए हैं, बहुत सारे मंदिर में भी गए हैं, लेकिन ऐसा कभी अनुभव नहीं हुआ था जो अनुभव हमें वहाँ सेंटर पे जाकर हुआ। हमें ऐसा लगा कि इसमें कुछ तो खास है, मतलब बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पर, वहाँ का वाइब्रेशन बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे लगा जैसे कुछ तो जुड़ी हुई है हमसे, मतलब बहुत ही अपना सा लगा। फिर हमारा 7 डेज का कोर्स शुरू हुआ। धीरे धीरे हमें बहुत ही अच्छा लगा। सबसे अच्छी हमें सीढ़ी चित्र लगा, जहाँ पर आत्मा की 84 जन्म की रहस्य बताई जाती है। और उसमें हमें पता चला कि जिन देवी देवताओं को हम पूजते आते हैं, असल में हम ही वो है और हमें वही बनना है। इसीलिए परमात्मा आए हैं हमें वही बनाने के लिए। तो वो हमें बहुत ही अच्छा लगा कि हम ही वो देवी देवता है, बस हमें वो दिव्यता नहीं है, इसलिए हम साधारण मनुष्य बन गए हैं। फिर परमात्मा आए हैं हमें सत्य ज्ञान देकर फिर से वही बनाने के लिए। तो हमें बहुत अच्छे लगने लगा। हम रोज पापा के साथ 2 टाइम जाने लगे, सुबह और शाम दोनों टाइम। हमें बहुत ही अच्छा लगने लगा। माना हम रोज सुबह 3 बजकर उठकर बैठ जाते थे। ऐसा नहीं पता है कि कैसे ध्यान करना है, कैसे परमात्मा को याद करना है, लेकिन आप ही आंख खुल जाती थी। हमें बहुत ही अच्छे लगता था। हम उठकर बैठ जाते थे। ऐसे धीरे धीरे 2 महीने हो गए, हमें बहुत ही अच्छा लगने लगा। और हमने देखा कि हमारे जीवन में भी बहुत बदलाव आने लगा है। तो उसके बाद हम जब कॉलेज गए, क्योंकि वहाँ पर 2 महीने छुट्टियाँ चल रहा था, तो उसके बाद कॉलेज फिर ओपन हो गया, हमें कॉलेज जाना हुआ। जब वहाँ गए तो 1 महीने 2 महीने, फिर धीरे धीरे वहाँ पर जब हम हॉस्टल में रहते थे तो धीरे धीरे 2 महीने के बाद ज्ञान से कोई लिंक नहीं रहा। ना सेंटर जाते थे ना ज्ञान सुनते थे। तो फिर धीरे धीरे बुद्धि मतलब ज्ञान से हटकर फिर दुनियावी बातों में उलझ गई। फिर धीरे धीरे हमें ज्ञान से फिर ज्ञान हमें अच्छा नहीं लगने लगा। ऐसा कुछ सुनने के लिए भी रुचि नहीं हुआ। लेकिन हम एक दिन सोए हुए थे, हम रात को ऐसे सोए हैं, एक मतलब सुबह का टाइम है, हम देख रहे हैं कि ऐसे बहुत जोर से मतलब पानी आ रहा है, माना विनाश के कुछ साक्षात्कार हमें होने लगा। और वहाँ पर हमने देखा कि ब्रह्मा बाबा हमारे पास आए हैं और हम उनके पैर पकड़कर ऐसे रो रहे हैं कि बाबा हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत गलती हो गई है, हम ऐसा गलती दोबारा नहीं करेंगे। उसके बाद मेरी आँख खुल गई। फिर उसी समय मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरी जीवन किसी अलग चीज़ के लिए बनी है, मेरी राह अलग है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। फिर उसी दिन मैंने मन ही मन संकल्प किया कि मुझे और हॉस्टल में नहीं रहना है, मैं अभी एक सिंगल रूम लेकर रहूँगी सेंटर के पास, जहाँ मैं बाबा के घर रोज जा सकूँ। फिर उसके बाद मैंने घर ढूंढा और फिर जाकर एक रेंट पर घर लिया। उसके बाद मैं वहाँ पर रही, सेंटर के पास ही था, तो मैं रोज़ सेंटर पे जाती थी। धीरे धीरे फिर मन ज्ञान में लग गया। फिर हमें ये एहसास हुआ कि वो 2 महीना हमारे जीवन में हमने कितना टाइम वेस्ट कर लिया। हमारा जीवन तो किसी और ही चीज़ के लिए बना हुआ है। फिर धीरे धीरे फिर हम रोज़ मुरली सुनते थे बहनों के साथ। जब भी समय मिलता था कॉलेज के बाद हम सेवा के लिए भी जाते थे, ऐसे कोर्स कराना, ऐसे ज्ञान सुनाना, ये भी अच्छा लगने लगा। बहनों की जीवन हमें बहुत ही अच्छी लगने लगी, कैसे सादगी है उनके जीवन में, कितनी पवित्रता है, हमें भी ऐसा बनना है, ऐसे मन में भी संकल्प आता था। हमारे दोस्तों हमसे पूछते थे कि आप कैसे ऐसे इतनी छोटी उम्र में आपको कैसे इस ज्ञान में रुचि हुआ है। तो मैं उनसे हमेशा कहती थी, जो जिसके लिए जिसका जन्म हुआ है वो स्वतः ही उसको उस तरफ वो आकर्षित हो ही जाता है। शायद हमारा जन्म ईश्वरीय कार्य के लिए हुआ है, इसीलिए हमारा जीवन उसी तरफ चलने लगा है। बस हम उनसे इतना ही कहते थे। फिर धीरे धीरे 2-3 महीने हुआ है, फिर हमारी तबीयत खराब होने लगी, एकदम से बिल्कुल खराब होने लगी। हम पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे थे, हम क्लास भी नहीं जाते थे, एकदम हमेशा तबीयत खराब होने लगी। फिर हमें रोज़ हॉस्पिटल में जाना हुआ। फिर धीरे धीरे इतनी तबीयत खराब हो गई, मतलब हम कॉलेज जाना ही बंद कर दिया। फिर एग्ज़ाम सिर्फ 1 महीने थे, जिसके बाद हमारा 2nd सेमेस्टर था, लेकिन हम कुछ भी पढ़ाई नहीं कर पाते थे क्योंकि हमारी तबीयत बहुत ही ख़राब थी।
तो हम ऐसे ही शाम के टाइम मेडिटेशन में बैठे थे, बाबा के सामने बैठ गए और बाबा से बोला कि बाबा क्या करेंगे अब हम, क्योंकि सारे दोस्तों हमें यही बोल रहे हैं कि आप जब से इस ज्ञान में आए हो शायद आपके खान पान, आपने सात्विक भोजन लिया है, शायद इसकी वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई है। तो ऐसे इधर उधर की बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में वो लोग भर दिए। तो फिर हम बाबा के सामने ऐसे बैठकर रोने लगे कि बाबा हम क्या करेंगे, हमारी एग्जाम नज़दीक आ गया है, लेकिन हम पढ़ाई भी नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब थी, हम पढ़ भी नहीं पा रहे थे, हम ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे थे। फिर धीरे धीरे एकदम हमारा मन शांत हो गया, जैसे कुछ आवाज़ सुनाई दिया कि बच्चे तुम क्यों फिक्र करते हो, तुम्हारे साथ सर्वशक्तिमान बाप है, तुम क्यों फिक्र करते हो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस बाबा का वो बोल हमारे अंदर में इतनी शक्ति भर दी। बिल्कुल उस समय के बाद हमारे मन से ये डर चला गया कि एग्जाम में क्या होगा। फिर हम सिर्फ 1-आधा घंटा ही रोज पढ़ पाते थे, उससे ज़्यादा हम पढ़ नहीं पाते थे। वो आधा घंटा जब हम पढ़ते थे, बाबा को बुला देते थे कि बाबा आप आ जाओ, आप बैठ जाओ, मुझे नहीं पता है मुझे क्या पढ़ना है, बस आप बैठ जाओ पास में, और मैं उसके बाद पढ़ने लगती थी। सिर्फ आधा घंटा में पढ़ती थी। ऐसे मेरा सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम में देने लग गई। एग्ज़ाम के पहले ही क्वेश्चन पेपर नहीं आए थे, मैंने बाबा को बुला लिया, बाबा आप ही आ जाओ, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने ठीक से पढ़ाई भी नहीं किया है, मुझे नहीं पता है क्वेश्चन क्या आएगा, बस मैंने जो पढ़ा है वही मुझे याद है, बाकी मुझे कुछ भी याद नहीं है, बस आप आ जाओ। उसके बाद क्वेश्चन पेपर आने लगा, मैंने सारे आंसर दिए, इससे मेरा एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया। एग्ज़ाम के रिजल्ट जब आया तो मुझे 87% आया था उस सेमेस्टर में। मुझे यकीन भी नहीं हुआ कि ये कैसे हुआ। मेरी केमिस्ट्री ऑनर्स से ऑनर्स में भी मुझे 90% आया। मुझे यकीन भी नहीं हुआ कि ये कैसा हुआ, मतलब मैं कुछ समझ नहीं पाती थी। सिर्फ मैं बाबा के सामने बैठ गई, सिर्फ रोने लगी कि बाबा मतलब सच में जो कहते हैं ना कि ईश्वर को साथी बना लो तो असंभव भी संभव हो जाता है, वो वास्तव में हमारे जीवन में होने लगी। पूरे हमारी ग्रेजुएशन की 3 साल हमारी तबीयत खराब रही, पूरे 3 साल हम कह रहे हैं, लेकिन वो 3 साल में हमारे हर सेमेस्टर में हमारा रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता था, जबकि पढ़ाई हम इतने नहीं कर पाते थे, लेकिन रिजल्ट हमारे हर सेमेस्टर में बहुत ही अच्छा आया। और शायद इस सब उस परमात्मा की चमत्कार था और उस सर्वशक्तिमान की साथ की वजह से ही शायद ये असंभव संभव हुआ। हमारे दोस्तों को तो यकीन भी नहीं होता था, वो सब कहने लगे कि हम इतने टाइम पढ़ते हैं, हम इतनी क्लासेस करते हैं, फिर भी हमें 70% आया, तुम तो क्लासेस भी अटेंड नहीं करती हो, घर में बैठती रहती हो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं हुआ, तुम्हें इतने अच्छे मार्क्स कहाँ से आया। मतलब वो सब भी आश्चर्य होने लगे कि कैसे हुआ, लेकिन मुझे तो पता था ये सब कुछ मेरे बाबा की ही कमाल है। अगर उसका साथ नहीं होता तो शायद ये कभी भी नहीं हो सकता था। फिर धीरे धीरे हमारा ग्रेजुएशन खत्म हो गया। फिर मन में संकल्प आया कि अब मुझे क्या करना है। तो फिर ऐसे अंदर से आवाज़ आया कि मुझे समर्पित हो जाना चाहिए, ऐसे अंदर से आवाज़ आया, लेकिन मैंने उस आवाज़ को नहीं सुना। वैसे 2 साल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लग गई, लेकिन जब भी एग्जाम के टाइम आता था मुझे कुछ भी पढ़ने के लिए इच्छा नहीं होती थी। ऐसे 2 साल बीत गए। फिर एक दिन अचानक संकल्प आया, बस समय जा रहा है, समय बीत रहा है, अब समय को सफल करना है। जिस कार्य के लिए हमारा जन्म हुआ है बस उसी कार्य में लग जाना है। उस समय संकल्प आया कि हमें हमारा जीवन इस ईश्वरीय मार्ग में समर्पित कर देना चाहिए, और उस समय हमने संकल्प लिया और उसी दिन के एक दिन बाद ही हम आगे भुवनेश्वर में, और भुवनेश्वर की सब सेंटर जो रिट्रीट सेंटर है DRC, वहाँ पर आगे हमें वहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा। फिर अच्छे लगने लगे, सारी बहनें भी बहुत ही अच्छे हैं, फिर सेवा भी अच्छे लगने लगे। धीरे धीरे मन में ये दृढ़ निश्चय आ गया, बस यही जीवन का लक्ष्य है और इसी के लिए ही हमारा जन्म हुआ था। बस हमारा जीवन तो सार्थक हो गया कि हम ईश्वर के काम आ गए। हर एक संसार में मनुष्य आत्मा ईश्वर से मदद मांगते हैं, ईश्वर की शक्ति की उनको जरूरत होती है, लेकिन ईश्वर हमें साथी बनाकर उसका कार्य हमारे द्वारा करा रहे हैं। ये तो हमारे परम सौभाग्य है। हम भी चाहते हैं कि हर एक मनुष्य आत्मा अपने परम पिता परमात्मा को पहचान कर अपने जीवन को भी ऐसे श्रेष्ठ बना लीजिए। ओम शांति।